गाइस स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 15। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। गाइस पास्ट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है, इसका सिचुएशन क्या होता है, इसे हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम इसे फिगर से, जैसे मान लो दोस्तों कि यहाँ पे आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, यहाँ पे आपका फ्रेंड है। सपोज दैट ए पार्क है, आपका फ्रेंड पार्क में है। आपका फ्रेंड कहाँ है? पार्क में है। आपका टाइम है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में आपका दोस्त खड़ा है पार्क में। पांच मिनट बाद गाइस आपका दोस्त मान लो घर पे आ जाता है, एट होम। ओके, तो अब ये आपका कौन सा टाइम हो गया? आपका दोस्त का ये कौन सा टाइम हो गया? प्रेजेंट टाइम। ओके, ये आपका दोस्त का हो गया प्रेजेंट टाइम, और जो पीछे वाला हो गया ना गाइस, ये हो गया आपका पास्ट टाइम। तो आपको यहां तक तो क्लियर है? टाइमिंग आपको पता है कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो टाइमिंग ये पास्ट हो जाता है। ओके, मान लो कि ये प्रेजेंट टाइम में खड़ा है आपका दोस्त। ओके, 5 मिनट के बाद वो घर पे चला गया, तो अब ये आपका दोस्त का ये प्रेजेंट टाइम हो गया, और पीछे वाला क्या हो गया? आपका दोस्त का पास्ट टाइम हो गया। ओके, तो आपका दोस्त घर पे है, और मान लो कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो, और प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर के गाइस आपको मालूम नहीं है, ऐसा आप अंदाजा लगा रहे हो, ऐसा आपका गेस है, ऐसा आपका आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद 10 मिनट पहले मेरा दोस्त ना पार्क में होगा। तो गाइज यदि आपको क्लियरली होता, यदि आपको रियलिटी पता होता, यदि आपको अपने दोस्त के बारे में पता होता कि वह पार्क में था, तो क्या बोलते इंग्लिश में कि माई फ्रेंड वॉज इन द पार्क 5 मिनट्स अगो। लेकिन गाइज आपके दोस्त के बारे में क्या सच्चाई, क्या रियलिटी, क्या हकीकत पता है? नहीं। आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो, और प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर किसी व्यक्ति के बारे में पास्ट के टाइम में अंदाजा लगा रहे हो, गेस कर रहे हो। ओके, कि वह ना 10 मिनट पहले मार्केट में होगी। यदि आपको पता होता गाइज, तो आप क्या बोलते? शी वॉज इन द मार्केट 10 मिनट्स अगो। लेकिन आपको पता नहीं है, आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो, और प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर के पास्ट के बारे में ऐसा आप अंदाजा लगा रहे हो स्टेट ऑफ बीइंग में। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तब आपको क्या यूज करना है? तब आपको यूज करना है पास्ट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। क्लियर हुआ सिचुएशन? तो अब हम देखते हैं गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे पास्ट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस might have been। गाइज आप प्रेजेंट टाइम में अंदाजा लगा रहे थे, तो आप क्या यूज कर रहे थे? आप यूज कर रहे थे might be। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका क्या आ गया? एक्स्ट्रा आपका आ गया have, और जो be था उसमें क्या हो गया? been हो गया। ओके, तो ये अंदाजा आपका कितना है? 20 to 30%। ओके, अब थोड़ा सा और अंदाजा को हम बढ़ा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? may have been। और इससे भी ऊपर अंदाजा दिखाना हो तो क्या बनेगा? आपका बनेगा would have been। would have been। यदि आपको ऐसे बोलना होगा दोस्तों कि पक्का ना भाई, पक्का वह 2 मिनट पहले उसके साथ थी, पक्का, ऐसा आपका कहना हो, ऐसा आपका सिचुएशन हो, ऐसा आपको मानना हो, तब आप यूज करोगे must have been। must have been। प्लस लगाना है दोस्तों आपको स्टेट ऑफ बीइंग।
ओके, यदि आपको टाइमिंग शो करना हो तो आप टाइम भी दिखा सकते हो। कौन सा टाइम होगा आपका? होगा पास्ट टाइम। यदि आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हैं। ये हो गया गाइस आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। लेट मी इंडिकेट दिस वन। तो ये हो गया गाइस। जैसे मान लो दोस्तों आपको कहना हो कि शायद वो 5 मिनट पहले घर पे होगी, तो क्या आपको पता है? नहीं, आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर पास्ट के बारे में ऐसा अंदाजा लगा रहे हो, ऐसा आपका गेस है कि शायद वो 5 मिनट पहले घर पे होगी। तो शायद वो 5 मिनट पहले घर पे होगी। मान लो कि आपको अंदाजा थोड़ा सा, एकदम थोड़ा है, तो आप लगाओगे माइट हैव बीन, और माइट हैव बीन इससे थोड़ा और ऊपर अंदाजा है तो मे हैव बीन। ओके, जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, वहां पे आपका प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ था। तो मे हैव बीन से थोड़ा और ऊपर अंदाजा है तो वुड हैव बीन, और वुड हैव बीन से और ऊपर है तो मस्ट हैव बीन। ये आपका अंदाजा है। तो जैसे कहना हो कि वह 5 मिनट पहले शायद घर पे होगी, 5 मिनट पहले शायद वह घर पे होगी। तो सबसे पहले क्या यूज करना है? सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आपका क्या है? हम बात कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन फीमेल, तो शी। अब थोड़ा अंदाजा है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे माइट हैव बीन। अब कहाँ? एट होम, 5 मिनट पहले, 5 मिनट्स अगो। अब गैस यहाँ पे जो 5 मिनट्स अगो है ना, ये क्या है? ये आपका पास्ट टाइम है। ओके, तो इसका मतलब है शायद वह 5 मिनट पहले घर पे होगी। क्लियर? और देखते हैं, जैसे मान लो दोस्तों आपको कहना हो कि शायद 2 घंटे पहले आप मार्केट में रहे होंगे, या फिर आप मार्केट में होंगे, शायद आप 2 घंटे पहले मार्केट में होंगे, तब इंग्लिश कैसे बनेगा? You may have been in the market 5 hours ago। इसका मतलब है शायद आप 5 घंटे पहले मार्केट में होंगे। जैसे कहना होगा कि भाई ना पक्का हुआ 2 मिनट पहले छत पे होगा, तब ही, अब पक्का है, मस्ट have been on the roof। अब 2 मिनट पहले, on the roof 2 minutes ago। जैसे कहना हो कि शायद आपकी डॉटर बीमार होगी, शायद आपकी डॉटर बीमार होगी, तो your daughter may have been ill। ओके, शायद आपकी डॉटर बीमार हो गई। जैसे कहना होगा कि शायद मेरे हस्बैंड ना 5 मिनट पहले ऑफिस में होंगे, शायद मेरे हस्बैंड, इट मीन्स माई हस्बैंड। चलो यहां पे वुड उठाते हैं, would have been in the office 5 मिनट पहले, 5 minutes ago। इसका मतलब है शायद मेरे हस्बैंड 5 मिनट पहले ऑफिस में होंगे। जैसे कहना हो कि वे लोग शायद घायल होंगे, भाई कल रात शायद घायल होंगे वे लोग, इट मीन्स दे might have been injured। घायल का इंग्लिश injured कल रात, last night। शायद वे लोग कल रात इंजर्ड होंगे, घायल होंगे। जैसे कहना हो कि शायद मेरी डॉटर वहां होगी, भाई शायद मेरी डॉटर वहां होगी, तो my daughter may have been there। ओके, तो ये हो गया गाइस आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस।
आप ऐसा सोचो कि जब कभी भी आपको पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग में अंदाजा लगाना हो, गेस करना हो, तब आप यूज करोगे माइट हैव बीन, मे हैव बीन, वुड हैव बीन एंड मस्ट हैव बीन। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं गाइस इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव रूल क्या कहता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले लगाना है वही आपका सब्जेक्ट प्लस। अब गाइस माइट के बाद आपको तुरंत लगाना है नॉट। माइट नॉट हैव बीन, फिर आपका मे, तो हो जाएगा आपका मे नॉट हैव बीन, मे नॉट हैव बीन। इसके बाद वुड नॉट हैव बीन, वुड नॉट हैव बीन। नेक्स्ट मस्ट नॉट हैव बीन, इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ। ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेट मी इंडिकेट दिस वन। समझते हैं एग्जाम्पल से? अब नेगेटिव बातें हमें बोलनी है, जैसे कहना हो कि शायद भाई वे घर पे नहीं होंगे, शायद वे घर पे नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? पास्ट टाइम में। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। वे घर पे नहीं होंगे, सब्जेक्ट लगाना है, आप लगा दो। दे, अब थोड़ा अंदाजा है, 20 to 30% अंदाजा है, तो आप माइट नॉट हैव बीन लगाओ। माइट नॉट हैव बीन, ओके, घर पे नहीं होंगे, एट, शायद वे लोग घर पे नहीं होंगे। जैसे आपको कहना हो कि शायद आप वहां नहीं होंगे 10 मिनट पहले, you may not have been there 10 minutes ago, 10 minutes ago। आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू मे नॉट हैव बीन देयर 10 मिनट्स अगो। इट मीन शायद आप 10 मिनट पहले वहां नहीं होंगे। ऐसा मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ी हूं और पास्ट के बारे में अंदाजा लगा रही हूं। ओके, जैसे मान लो दोस्तों मुझे कहना हो कि शायद ना भाई, शायद वह घायल नहीं होगा, शायद वह घायल नहीं होगा, तब ही, अब उठाते हैं would, he would not have been injured, he would not have been injured। मान लेते कि कल वो घायल नहीं होगा, yesterday, शायद वह कल घायल नहीं होगा, he would not have been injured yesterday। पक्का ना भाई, पक्का वो छत पे नहीं होगी कल रात, तब she। अब पक्का नहीं होगी ऐसा वाला फीलिंग है तो must not have been, she must not have been कहां? छत पे, on the roof, last night, कल रात, last night। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस बना शी मस्ट नॉट हैव बीन ऑन द रूफ लास्ट नाइट। इट मींस पक्का ना भाई, कल रात छत पे नहीं होगी। 2 दिन पहले शायद वह उदास नहीं होगी, 2 दिन पहले। इट मींस she might not have been sad 2 days ago, 2 days ago। she might not have been sad 2 days ago, इट मीन शायद वह 2 दिन पहले उदास नहीं होगी। और देखते हैं शायद आपका बेटा 10 मिनट पहले स्कूल में नहीं होगा, शायद आपका बेटा, इट मीन्स योर son may not have been in the school
इन द स्कूल 10 मिनट पहले, 10 मिनट्स अगो। तो ये हो गया गैस आपका नेगेटिव का। ओके, ऐसे कोई गैस अब इंटेरोगेटिव की बात करें तो कोई ऐसा बोलता नहीं है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देती हूँ, स्ट्रक्चर सिर्फ लिख देती हूँ। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, माइट, माइट, में, इसके बाद लगाना है वुड, इसके बाद लगाओगे मस्ट। यदि आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो प्लस लगाना है गाइस सब्जेक्ट, प्लस यूज कर देना है हैव बीन, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेट मी इंडिकेट दिस वन, दिस इज इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है माइट, में, वुड, मस्ट, सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग एंड क्वेश्चन मार्क। जिसे बनाने के लिए हम बना सकते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने उठाया माइट, माइट, इसके बाद सब्जेक्ट, जैसे माइट यू हैव बीन एजुकेटेड, माइट यू हैव बीन एजुकेटेड 10 years ago, 10 years ago। तो ये हो गया गाइस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बट ऐसा कोई बोलता नहीं है गाइस, मैं आपको जानकारी के लिए सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।